बड़ी खबर अमेरिका से है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सरकार के गठन को लेकर लगातार ऐलान कर रहे हैं और बड़ी खबर अब ये आ रही है कि ट्रंप ने बड़े उद्योगपति एलन मस्क के लिए एक नया विभाग बनाया है। ट्रंप ने एलन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया है। मेरे ख्याल में मैं विवेक रामास्वामी को मैंने बड़ी रैलियों में इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। He was very well, he is a very good speaker. Vivek Ramaswamy is the future of American nation. He's an asset for US. मैं ये जो कह रहा हूं ना कि भारतीय 1% से कम होने के बाद भी अपने टैलेंट के बल पे अपनी जिसे कह लीजिए एक इंक्लूसिव हैबिट की वजह से किसी से वो डरते नहीं है। हर मुल्क में कोई भी जब कहीं पर पहुंचता है ना किसी बड़ी जगह पर, तो वो बहुत मेहनत के बाद पहुंचता है। ऐसा नहीं होता कि आपको प्लेट में रख कर दे दिया जाए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपनी कम्युनिटी में दूसरों को भी हेल्प आउट करें, लेग पुलिंग छोड़ दें, जो कि कही जाती है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तानियों में, और वो एक दूसरे को आगे जाते हुए जो है नहीं देख सकते, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि एक न्यू एरा का स्टार्ट है, प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं, तो इसमें ज़रा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर इंडियन लॉबी पेनिट्रेट कर रही है, जैसे आप बातें कर रहे हैं, बॉबी जिंदल का नाम ले रहे हैं, निकी हेली एंड ऑल दीज पीपल, आपको क्या लगता है ये कितना को असरअंदाज हो के इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं? सर, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जगहों पे इंडियनस जो है वहां पे बिठाए जा रहे हैं, और व्हाइट हाउस में भी देख लें तो कितने ज्यादा इंडियंस जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट की यानी कि बड़ी बड़ी ओहदों पर हम इंडियंस को देख रहे हैं। इसके पीछे क्या पॉलिसी है? समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग, बट ये शुरुआत है। लेट्स नॉट गेट ओवर एक्साइटेड, लेट्स नॉट गो इनटू जिंगोइज्म। अभी तो कहते हैं ना, इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को चुनने का जो सिलसिला है वो जारी रखा है। साथ भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को भी ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के लिए चुना है। जब हमने ये ज्यूश लॉबी के बारे में तो देखा है, इजरायली लॉबी के बारे में तो देखा है। अगर इंडियन लॉबी पेनिट्रेट कर रही है, जैसे आप बातें कर रहे हैं, बॉबी जिंदल का नाम ले रहे हैं, निकी हेली एंड ऑल दीज पीपल, आपको क्या लगता है ये कितना को असरअंदाज हो के इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकते हैं? या क्या आप समझते हैं कि ये इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते, ये एक खामख्याली है, ये अमेरिकन है, ये अमेरिकन पॉलिसी, क्योंकि उनको और भी तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना। और इस वक्त जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम है, ये पन्नू वाला जो इंसिडेंट है, जिसमें अमेरिकन कनाडा को कॉन्टिन्यूसली पुश कर रहे हैं। कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात कभी भी इतने खराब ना होते अगर अमेरिकन ना पुश करते कनाडा को कि आप ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग पब्लिक लाइन लें। तो आपको क्या लगता है ये जो लोग सिस्टम के अंदर आते हैं, कैन दे मेक सम डिफरेंस? और ये आपको लगता है कि नहीं, दे आर बीइंग वॉच्ड एंड दे नो उनकी अपनी सर्वाइवल भी तो है और उन्हें सिस्टम में जिंदा रहना है, बिकॉज दे आर नॉट लॉयलिस्ट टू मोदी? बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करूंगा। जिस तरह के कैमला हैरिस थी, वो ओपनली वो सिर्फ मैनिपुलेट ही करती थी कि जब इंडियन के साथ खड़ी होती थी तो इंडियन बन जाती थी, अगर अफ्रीकन अमेरिकन के साथ खड़ी होती थी अफ्रीकन अमेरिकन बन जाती थी। इस हद तक तो ये ठीक है। इसी तरीके से निकी हेली है, और लेकिन इसमें भी आगे कुछ क्लासे हैं। कुछ लोग बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर चुके हैं, उन्होंने अपने रिलीजन चेंज कर लिए हैं, जिस तरह निकी हेली ने अपना क्रिश्चियनिटी और अपने सिखिज्म को उन्होंने अबैंडन कर दिया है। बॉबी जिंदल है, वो भी क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन विवेक रामास्वामी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू, जिस तरह ऋषि सोनक थे। तो अल्टीमेटली देखें, डीएनए का फैक्टर होता है, और आपको पता है कि कुछ ना कुछ सॉफ्ट फीलिंग होती है, कुछ ना कुछ उसके आप वो कहते हैं जी, लगदे मार के सट में छामे सट दे, तो फिर इतना तो फर्क होता है जी, ऑफ कोर्स। और कहा जाता है कि ये काश पटेल जो है, ही ऑल्सो रेफर्ड अबाउट द अयोध्या मंदिर के बारे में भी उन्होंने अल्फाज बोले थे, विच नॉर्मली अमेरिका के अंदर जो है वो लोग नहीं बोलते। तो इट मींस कि ही रेगुलरली लुक्स इंडिया और बड़ा रेगुलरली देखता है। और उन्होंने इंडिया के ये जो राम टेम्पल के हवाले से ये जो उस वक्त एक सेरेमनी हुई और सारा कुछ हुआ, उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। और अच्छा सर, कुछ अर्सा पहले ही बात है कि हम इंडियंस को जो है वो किसी कंपनी के सीईओ बनते देख रहे थे, या इस तरह की कंपनीज तक तो चले बात समझ आ गई, चले कि वो मेहनत करके एफर्ट करके उन्होंने अपनी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, जो कि कंपनी जो है बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनली उन्होंने बनाई, और बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। तो सर, अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट
की जगहों पे इंडियंस जो है वहां पे बिठाए जा रहे हैं, और व्हाइट हाउस में भी देख लें तो कितने ज्यादा इंडियंस जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट की यानी कि बड़ी बड़ी ओहदों पर हम इंडियंस को देख रहे हैं। इसके पीछे क्या पॉलिसीज हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज सफर कंपनी के सीईओ का सफर जो है गवर्नमेंट मतलब ऑफिशियल्स तक कैसे तय किया, क्या पॉलिसीज थी, क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका में ये ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये गवर्नमेंट जॉब है और ये कंपनी की जॉब है। ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, ये लोग जंप करते रहते हैं। बेसिकली इंडिया के फेवर में देखते हैं। ट्रंप की इंडिया से अच्छी दोस्ती है, खासतौर से इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक पर्सनल रेपो है। तो इंडियन ओरिजिन के लोग, और हमने जब भी देखा प्राइम मिनिस्टर जब गए थे तो कितना कुछ हुआ था, कितना कुछ हुआ था। ट्रंप और इंडियन ओरिजिन के लोग एक इंटीग्रेशन में काम कर रहे थे। इंडियन ओरिजिन के लोग जनरली रिपब्लिकन्स हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि वो जनरली इंडियन ओरिजिन के लोग जनरली डेमोक्रेट्स हैं, जनरली वो कमला हैरिस की पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा एक यू टर्न मारा है, उन्होंने वोट इस साइड किया ट्रंप की पार्टी को, और ट्रंप के स्पेशली ट्रंप की वजह से, और कोई रीजन नहीं था। विवेक रामास्वामी को मानने तो मान सकते हैं आपके, एक और रीजन था, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ट्रंप की पर्सनालिटी जो है, या उनकी पर्सनल रेपो जो है इंडियंस के साथ, उसकी वजह से हुआ। आप इंडियन को आने नहीं देती हैं वीजा लेकर के, वो आपके यहाँ पे एज CIA चीफ आएंगे। और कल को यदि व्हाइट हाउस में कोई इंडियन प्रेसिडेंट बन गया तो आप क्या करिएगा? उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? आज की डेट में भी जो सेकंड लेडी है, भाई मेरे लिए तो महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सेकंड लेडी एक इंडियन है। जेडी वांस की वाइफ जो है, उषा जी जो है, वो एक इंडियन है, ठीक है ना। और जेडी वांस साहब जो है अपनी पूरी सक्सेस का क्रेडिट उषा जी को देते हैं। और ये उषा जी के ही कहने पर ट्रंप ने कहा होगा कि हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश में, इसको हमें रोकना होगा। सो देखिए, ये दुनिया आज की डेट की जो विश्व है, ये बंधुत्व का है, प्यार का है। किसी को नीचा दिखा करके, ऊंचा दिखा करके और सब्जुगेट करने का नहीं है कि हक पे हम है तो हम बातिल से समझौता क्यों करें। कौन हक है कौन बातिल, आज तक किसी को पता ही नहीं है। सो पॉइंट ये है कि इंडियंस आर गोइंग टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। पाकिस्तान बेटर ब्रेस फॉर इट कि वो कैसे डील करेंगे इंडियंस को, क्योंकि अगर मान लीजिए जेडी वांस आते हैं तो उषा जी भी आएंगी, वो तो इंडियन है। अब आप क्या कीजिएगा? उसके बाद सर आने से तो कोई मना नहीं है सर, डॉक्टर जयशंकर भी आए थे और लोग भी आते हैं, इंडियन एम्बेसी भी पाकिस्तान में है। हम तो वेलकम करते हैं सबको। हम तो क्रिकेट टीम को भी बुलाना चाहते हैं, आप लोग भेजना नहीं चाहते। डॉक्टर जयशंकर को लेने कोई नहीं गया था, एक PPS भी नहीं गया था, पाकिस्तान प्रोविंशियल सर्विस का अधिकारी। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.